सरनटोली स्थित सरना स्थल के मुख्य द्वार पर बने फ्लाईओवर रैंप का विवाद थमना नहीं दिख रहा है। रैंप हटाने की मांग को लेकर विभिन्न आदिवासी संगठनों ने कल झारखंड बंद का आह्वान किया है और आज जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बताते चलें कि अल्बर्ट एक्का चौक तक मशाल जुलूस भी निकाला गया है और बंद के दौरान आवश्यक सेवाएं जैसे कि दवाएं, दुकान और एम्बुलेंस मरीजों के लिए और दूसरी तरफ परीक्षार्थियों और उनके जरूरी कार्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। आदिवासी संगठनों का आरोप है कि सरकार विकास परियोजनाओं की आड़ में आदिवासी समुदाय की जमीनों का अधिग्रहण कर रही है। राज्य के डोरंडा सरनटोली फ्लाईओवर रैंप विवाद में आदिवासियों के धार्मिक स्थल मरांगबुरु, पारसनाथ हिल्स गिरिडीह, लुगुबुरु, मुधर हिल्स पिठोरिया, ड्यूरी दीदी तमाड़ और बेड़ो महदानी सरना स्थल को बचाने समेत कई मांगों को लेकर आदिवासी समाज के विभिन्न संगठनों ने संयुक्त मोर्चा बनाया है। बंद को आजसू और जेपीपी का समर्थन भी है। के मुख्यमंत्री मौन है, आदिवासी मामलों पर मौन है। लगातार आदिवासी समाज का जमीन लूटा जा रहा है, धार्मिक जमीन लूटा जा रहा है। चक्का जाम रहेगा, निश्चित रूप में पूरा चक्का जाम रहेगा और ऐतिहासिक बंदी होने जा रहा है। ये 23 साल का बंदी, 24 साल का झारखंड में जोरदार समर्थन है। हर जिला से लोग फोन कर रहे हैं और इसका समर्थन करेंगे। इस बंदी का सारे आदिवासी समाज का इस बंदी में समर्थन है और सब लोग अपने अपने जिला में बंदी कराने का लोगों से हम अपील करेंगे कि आप इस बंदी को सफल बनाएं। ये कूटनीति वाली जो नीति सरकार जो कर रही है, आदिवासी को जो नष्ट करने वाली जो नीति कर रही है, उसका हम लोग विरोध में सारे लोग खड़ा हो और इस बंदी को सफल बनाएं। इस राज्य के मुख्यमंत्री मौन है। सरनटोली फ्लाईओवर रैंप निर्माण विवाद फिलहाल शांत होता नहीं दिख रहा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम एक बार फिर सरना स्थल के पास पहुंची। आयोग सदस्य आशा लकड़ा के साथ कई अधिकारी मौजूद रहे। टीम ने यहां का निरीक्षण किया, कहा कि मामले को तूल दिया जा रहा है। फ्लाईओवर के डीपीआर के समय इन बातों का ध्यान नहीं रखा गया, तो ये बातें आज जरूर स्पष्ट की गई है। आपको याद होगा इससे पहले भी आशा लकड़ा का यहाँ औचक निरीक्षण हुआ था और अब भी ये वापस से यहाँ पर पहुंची है और फ्लाईओवर के डीपीआर के समय इन बातों का ध्यान नहीं रखा गया, इस बात का भी जिक्र किया गया है। तो सरनटोली फ्लाईओवर रैंप का ये विवाद है जिसे लेकर लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा है। कल भी जो है वो बंद का आह्वान किया गया है। हालांकि जो आपातकाल जो सिचुएशंस में स्थिति होगी, ऐसे में उस स्थिति के लिए ये तमाम चीजें खुली रहेंगी। बताएं कि दोनों पिलर के बीच का जो खाली जगह है उसको देखा जाए और यहाँ जो रैंप उतारे हैं वो लगभग 300 मीटर तक का इन्होंने बताए हैं। अगर इसी को थोड़ा हम आगे बढ़ा दे तो कम से कम 150 से 200 मीटर आगे की ओर जा रही है, तो उसको अगर आगे बढ़ा दिया जो तो लाखों की संख्या में जो प्रोसेसन चलता है ये धरातल बच सकती थी। आप देखिए कभी भी कोई डीपीआर बनता है तो डीपीआर बनते समय अगल बगल में क्या है इसका पूरी तरह से जायजा लिया जाता है, पूरी तरह से इसका निरीक्षण किया जाता है, जांच किया जाता है, इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाता है कि किस तरह से रोड का निर्माण करते समय या हमारा रैंप उतरेगा या फ्लाईओवर बनेगा तो हाइट क्या होगा, अगल बगल किसी तरह का कोई धार्मिक स्थल, सामाजिक स्थल, पूजा स्थल तो नहीं है, इसका ख्याल रखा जाता। लेकिन आप देखो रेलवे का लाइन है वहां अप कर दिए कि किसी को बिजली ना लगे, रेलवे को किसी तरह से क्षति ना पहुंचे। लेकिन आप रैंप उतारते समय आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि जहां सरना स्थल है, जहां
हमारा जो सरहुल पूजा होता है वहां पर लाखों का प्रोसेशन आते हैं, आंगन में इनका नृत्य होता है, पूजन होता है, यहाँ कहाँ हटेंगे। बिल्डिंग बायलॉज का भी ख्याल नहीं रखा गया, अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज रूम, जहां से हमारे संवाददाता अल्ताफ सिद्दीकी हमारे साथ बने हुए हैं। अल्ताफ, देखिए सिरमटोली फ्लाईओवर निर्माण को लेकर जिस तरह से विरोध इसकी शुरुआत से लेकर और अब इसके उद्घाटन तक में हम देख पा रहे हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम आज भी पहुंची, बंद का आह्वान दूसरी तरफ आदिवासी समाज की तरफ से, लेकिन उद्घाटन की तैयारी भी। ये किस तरह से दोनों चीजें आगे बढ़ रही है? बिल्कुल सुष्मिता, सिरमटोली फ्लाईओवर का जो रैंप विवाद है वो आप देखिए कि आए दिन बढ़ता जा रहा है। जब से अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा की एंट्री हुई है और ये गहराता जा रहा है। आज की अगर बात करें तो आज देखिए कि आशा लकड़ा अपनी पूरी टीम के साथ सिरमटोली सरना स्थल का निरीक्षण करने गई थी और वहां पर सरकार की ओर से भी प्रतिनिधि थे और एसटी आयोग के जितने सदस्य थे वो भी वहां पर मौजूद थे। खुद आशा लकड़ा जो है अपने से पूरे सरना स्थल का जो है उन्होंने निरीक्षण किया और वही बातें उन्होंने दोहराई कि जब ये प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा था तो सारी चीजों का ध्यान रखा गया, लेकिन जब रैंप उतारने की बात आई तो इसको नजरअंदाज कर दिया गया कि यहाँ पर सरना स्थल भी है। सुष्मिता, इसी से जुड़ा एक बड़ा अपडेट ये है कि ठीक निरीक्षण के बाद प्रोजेक्ट भवन में जो है 11 बजे से एक महत्वपूर्ण बैठक थी, लेकिन ये महत्वपूर्ण जो बैठक है वो नहीं हो पाई। अभी कुछ ही देर पहले आशा लकड़ा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट साझा किया है और उन्होंने लिखा है कि आज राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप निर्माण कार्य को लेकर मुख्य सचिव, कल्याण विभाग, पथ निर्माण विभाग व नगर विकास विभाग के सचिव, झारखंड सरकार के साथ आयोजित बैठक का कोई निष्कर्ष नहीं हुआ, क्योंकि पथ निर्माण व नगर विकास विभाग के सचिव के अनुपस्थित के कारण बैठक को स्थगित करना पड़ा, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देखिए कि आज जो बैठक होनी थी वो बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी और इस बैठक के बाद ये बीच का रास्ता निकाला जाएगा, लेकिन पथ निर्माण विभाग के सचिव और कल्याण विभाग के सचिव उस बैठक में मौजूद ही नहीं हुए। आशा लकड़ा को ये सोशल मीडिया पर लिखना पड़ रहा है कि वो लोग उपस्थित नहीं हुए और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बैठक का कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। हालांकि जब वो प्रोजेक्ट भवन पहुंचे उनकी पूरी टीम, तो इस दौरान मुख्य सचिव अलका तिवारी वहां पर मौजूद थी, लेकिन चूंकि जो अन्य सचिव हैं, जैसे पथ निर्माण की बात करें और नगर विकास की बात करें, तो इनकी भी भूमिका जो है बहुत ज्यादा अहम हो जाती है, तो इनका भी उपस्थित होना जरूरी था, तो बैठक नहीं हो पाया। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके उन्होंने कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन आप देखिए कि जिस तरीके से आशा लकड़ा लगातार, या फिर कहे जो आदिवासी समाज लगातार विरोध कर रहा है, आशा लकड़ा ने आज कहा कि 150 मीटर या 200 मीटर जो है अगर रैंप को आगे बढ़ा दिया जाए तो ये जो विवाद है या फिर यह जो समस्या है इसका समाधान निकाला जा सकेगा। और उन्होंने कहा कि लाखों लोग जो है सरहुल पर खास करके जमा होते हैं वहां पर, और इस दौरान जिस तरीके से देखिएगा उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि कई जगहों में जो है भगदड़ की स्थिति पैदा हो जाती है। उन्होंने कुंभ का एग्जाम्पल दिया, तो उन्होंने बताया कि जिस तरीके से रैंप उतारा गया है वहीं पर सिरमटोली सरना स्थल है, मान लिया जाए किसी तरह की कैजुअलिटी होती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा। और उन्होंने कई तरह का एग्जाम्पल भी दिया। उन्होंने कहा कि जब फ्लाईओवर बनाया जा रहा था तो ये ध्यान रखा गया कि रेलवे ट्रैक नीचे है और रेलवे ट्रैक के ऊपर जो है बिजली की तारें हैं, तो उन सब चीजों का ध्यान रखा गया, लेकिन सिरमटोली जो सरना स्थल है, जो आदिवासियों के अस्तित्व है, उसे क्यों नजरअंदाज किया गया। इन तमाम विषयों पर देखिए आज निरीक्षण भी था उनका और एक अहम बैठक भी थी, लेकिन बैठक नहीं हो पाई। उसका वजह उन्होंने बताया कि पथ निर्माण विभाग और कल्याण विभाग के सचिव मौजूद नहीं थे। लेकिन सुष्मिता, आप देखिए कल झारखंड बंद का भी आह्वान किया गया है और झारखंड में आदिवासियों के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा फिलहाल रैंप का है और भी कई मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, जिसे लेकर के कल झारखंड बंद का आह्वान किया गया है। कल की भी तस्वीरें देखने लायक होगी, कल क्या कुछ निकल कर आती है और क्या कुछ जो है मैसेज जाता है। सुष्मिता, बिल्कुल अल्ताफ, आपने ठीक कहा, क्योंकि देखिए ये आक्रोश इनके भीतर काफी लंबे वक्त से है। हालांकि कई बार बैठकें हुई, बातचीत हुई, लेकिन इसका कोई निष्कर्ष यहाँ पर निकलकर सामने नहीं आ पाया। शायद यही कारण है कि अब वापस से बंद का आह्वान इनकी तरफ से किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अल्ताफ आपका, हमारे साथ जुड़ने की जुड़ी तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए। सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप विवाद जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इन सबके बीच उससे पहले भी हमने आशा लकड़ा का निरीक्षण देखा था। आज वापस से टीम यहाँ पर पहुंची, लेकिन बैठक जरूर आयोजित की गई थी, लेकिन बैठक में अधिकारियों की उपस्थिति नहीं होने के कारण उन्होंने इस पूरे बैठक को दरकिनार कर दिया और इसी की वजह से अब ये जो आक्रोश है वो और भी हमें बढ़ता हुआ नजर आ पाएगा आने वाले वक्त में।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।